वेलकम इन नॉलेज हब फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमएस एसक्यूएल सर्वर में कि हम डेटाबेस को ड्रॉप किस तरह से कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो हमने ओपन कर लिया है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। तो अभी सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास डेटाबेसेस ये हैं, हमारे यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कमांड देखेंगे कि हम डेटाबेस को ड्रॉप कैसे कर सकते हैं। और उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आप डेटाबेस ड्रॉप ये जो कमांड आप यूज़ कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सोच समझ के यूज़ कीजिए, क्योंकि आप जब इस कमांड को एग्जीक्यूट कर देंगे, रन कर देंगे, तो आपके पास जो भी डेटाबेस में डेटा है वो सब डिलीट होने वाला है, इरेज होने वाला है। तो ये यहाँ पे आप पूरा सोच समझ के ऑपरेशन परफॉर्म करिए। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि हम डेटाबेस को डिलीट कैसे कर सकते हैं और क्या क्या इसके तरीके हो सकते हैं। तो सिंपल, सबसे पहले हम यहाँ पे डेटाबेस को ड्रॉप करने का तरीका देखेंगे। तो हम यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे ड्रॉप डेटाबेस। अब यहाँ पर हमें जो शो हो रहे हैं ये यहाँ पर हमारे डेटाबेस अप्रैल, फरवरी, जनवरी, जून। तो हम इसमें से जो डिलीट करना चाहते हैं वो डिलीट कर सकते हैं। तो पहले हम अप्रैल को डिलीट करके देखेंगे, अप्रैल सेमीकोलन। अब हमने यहाँ पर ये जो कमांड हम यूज कर रहे हैं, तो इस कमांड में हमारे पास उस नेम से डेटाबेस है तो वो डेटाबेस ड्रॉप हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अगर से इस नेम से हमारे पास डेटाबेस नहीं है तो वहां पर एरर शो होगा। तो सबसे पहले हम इसे डिलीट करेंगे, फिर देखेंगे हमारे पास डेटाबेस उस नेम से अवेलेबल नहीं रहा तो क्या एरर आता है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे इसे सेलेक्ट करेंगे और इसको ड्रॉप कर देंगे। अप्रैल नेम से हमारा जो डेटाबेस है हम उसे ड्रॉप कर रहे हैं। एग्जीक्यूट कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे हमारा अप्रैल जिसको हमने ड्रॉप कर दिया है। अभी रिफ्रेश करने के बाद आप देखोगे तो हमारा अप्रैल चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अप्रैल जा चुका है। तो फॉर एग्जांपल हमने अभी उसको अप्रैल को डिलीट कर दिया है। तो अब यहाँ पर हम एक कमांड टाइप करके देखेंगे ड्रॉप डेटाबेस। अब यहाँ पर हमारे पास हम यूज करेंगे कोई भी नेम यूज कर सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल हमने डिलीट अप्रैल को डिलीट कर दिया है तो हम दोबारा यहाँ पर अप्रैल को यूज करके देखेंगे कि क्या शो होता है, क्या एरर आता है। तो अब यहाँ पर यूज करेंगे अप्रैल सेमीकोलन। तो अब यहाँ पर हमें जो एरर आने वाला है, फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे कमांड की क्या यूज करना चाहिए ताकि इस तरह के एरर नहीं आया। तो अभी हमारे पास अप्रैल नेम से कोई भी डेटाबेस नहीं है, हम उसे ड्रॉप करने जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे हमारे पास एरर आ चुका है, कैन नॉट ड्रॉप दी डेटाबेस अप्रैल बिकॉज इट डज नॉट एग्जिस्ट और यू डोंट हैव परमिशन। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इसके लिए क्या सोल्यूशन है। तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ती है कमांड ड्रॉप डेटाबेस। अब यहां पर हम यूज करने वाले इफ एग्जिस्ट। अब यहां पर हम फिर एक बार अप्रैल यूज करके देखेंगे। हमारे पास डेटाबेस तो नहीं है, लेकिन वो कमांड हम एग्जीक्यूट करने के बाद एरर आता है या नहीं। हम यहां पर यूज कर रहे हैं इफ एग्जिस्ट्स अप्रैल सेमीकोलन। तो चलिए अब यहाँ पे हम करते हैं इसको एग्जीक्यूट। यहाँ पे कमांड तो सक्सेसफुल कंप्लीट हुई है। हमारे पास अप्रैल नेम से कोई डेटाबेस भी नहीं था। एरर इस वजह से नहीं आया कि हमने ये यूज किया यहाँ पर इफ एग्जिस्ट। तो चलिए अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हम एक से ज्यादा डेटाबेस किस तरह से हम ड्रॉप कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम कमांड टाइप करेंगे ड्रॉप डेटाबेस इफ एग्जिस्ट। अब यहाँ पर हमारे पास देख सकते हैं आप डेटाबेसेस है फरवरी, जनवरी, जून, मार्च, मई, स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे फरवरी को डिलीट करेंगे सबसे पहले। अगर आपको एक से ज्यादा डेटाबेसेस को ड्रॉप करना है तो आप सिंपल से कॉमा लगाइए, नेक्स्ट ले लीजिए। फरवरी के बाद हम डिलीट करेंगे जून को।
जून, जनवरी को हम रखने वाले हैं और जून के बाद हम डिलीट करेंगे मई को। अब यहाँ पर हम 3 डेटाबेसेस को एक साथ में ड्रॉप करने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ पे इसे करते हैं सेलेक्ट और करेंगे हमारी क्वेरी को एग्जीक्यूट। यहाँ पे हो चुकी है हमारी कमांड सक्सेसफुल कंप्लीटेड। अब यहाँ पर हमने 3 डेटाबेसेस को ड्रॉप कर दिया है, फरवरी, जून, मई। तो अब यहाँ पर आप जो देख रहे हैं फरवरी, जून, मई, अब रिफ्रेश करने के बाद ये तीनों डेटाबेसेस यहाँ से गायब हो जाएंगी जो कि ड्रॉप हो चुकी है। यस, अब यहाँ पर हम देखेंगे, तो अब यहाँ पर हम यूज करके देखेंगे कि हम जिस किसी डेटाबेस को हम यूज कर रहे हैं तो क्या वो ड्रॉप होता है या नहीं। तो हम यहाँ पर सिंपल सी कमांड लिखेंगे, यूज मार्च डेटाबेस जो है हमारा, हम उसको यहाँ पे यूज करने वाले हैं, सेलेक्ट करने वाले हैं। कमांड सक्सेसफुल हो चुकी है। अब यहाँ पर हमारा डेटाबेस सेलेक्ट है मार्च। अब हम मार्च को ड्रॉप करके देखते हैं क्या होता है। जिस डेटाबेस को आप यूज कर रहे हैं आप उसे ड्रॉप नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कमांड ड्रॉप डेटाबेस मार्च सेमीकोलन, सेलेक्ट करिए एग्जीक्यूट, कैन नॉट ड्रॉप दी मार्च बिकॉज इट इज करेंटली इन यूज। अगर मान लीजिए आप मार्च को यूज कर रहे हैं, आपको मार्च को डिलीट करना है तो आप तो डिलीट नहीं कर पा रहे हो उसको, तो उसके लिए आप सिंपल सा काम कर सकते हैं, यूज दूसरे डेटाबेस को यूज कर लीजिए। जनवरी को यूज कर लेंगे हम। हो गई हमारी कमांड सक्सेसफुल। अब यहां पर हम यूज करेंगे हमारी ये कमांड, इसको आप यहीं पे से सेलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो टाइप कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। अब हम यूज करने वाले हैं ड्रॉप डेटाबेस मार्च। अब हमारा मार्च सेलेक्ट नहीं है हमारे पास, मार्च की जगह जनवरी हमारा सेलेक्टेड है। तो एग्जीक्यूट करते हैं हम अभी सेलेक्ट करके मार्च को। तो देखिए यहाँ पे हमारा मार्च जो डेटाबेस था वो यहाँ पर ड्रॉप हो चुका है सक्सेसफुली। अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में हम रिफ्रेश करके चेक करेंगे कि हमारे पास कितने डेटाबेसेस बच चुके हैं। तो हमने काफ़ी सारे डेटाबेसेस को डिलीट कर दिया है, ड्रॉप कर दिया है। अब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ जनवरी बचा है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने ड्रॉप के जो हमारे ऑपरेशंस थे आज देखा है वो किस तरह से आप कर सकते हैं उनको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर की नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही बस। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए।